हेलो गाइस। तो गाइस आज का ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वाली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग 3x3 रूबिक्स क्यूब के लास्ट लेयर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसका जो पहला पार्ट है उसमें मैंने सिखाया था कि हम लोग इसकी फर्स्ट और सेकंड लेयर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिस पे मैंने कहा था कि इसका सेकंड पार्ट संडे को आएगा, पर आप लोग की इतनी डिमांड के चलते मुझे इसको 2 दिन पहले ही लाना पड़ा। तो चलिए बिना किसी तरह के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो लास्ट लेयर होती है इसका मैं थर्ड पार्ट इसलिए बनाया क्योंकि फर्स्ट पार्ट में अगर बनाता तो वीडियो लंबी हो जाती। लंबी क्यों जाती? क्योंकि लास्ट लेयर में आपको एल्गोरिदम्स याद करनी होती है। जो एल्गोरिदम ज़्यादा लंबी तो नहीं है, आपको आराम से याद हो जाएंगी। उसका याद करने का मैं तरीका भी आपको बता दूंगा। बस उस एल्गोरिदम से कुछ नोटेशंस है उनको आप जान लीजिए, जिससे वो उसका यूज़ हो तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो सबसे पहले मैं इस क्यूब को स्लाइड करता हूँ, एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। जैसे हमारे क्यूब है, तो अगर आपको ये जो राइट वाला लेयर है इसको ऊपर करना होगा तो हम लोग इसको कहेंगे आर। क्लॉकवाइज है तो आर। और अगर इसको नीचे करना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? आर डैश। एंटी क्लॉकवाइज है ये। ओके, तो इसको क्या करेंगे? आर, इसको आर डैश। यहाँ नोटेशंस पे आ रही होंगी। और इसके बाद एल। एल मतलब लेफ्ट वाली लेयर को क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे होगा? नीचे। क्लॉक कैसे चलती है हम लोग की? तो क्लॉकवाइज में नीचे होता है। एल मतलब लेफ्ट वाली लेयर को एक बार नीचे करना। एल डैश यानी लेफ्ट वाली लेयर को एक बार ऊपर करना। ओके, ऐसे ही सिंपली यू यानी यू वाली लेयर को क्लॉकवाइज, यू डैश यानी यू अपर वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज। वैसे ही एम मिडिल वाली लेयर को क्लॉकवाइज एंड मिडिल वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज यानी एम डैश। ओके, वैसे ही सारी डाउन लेयर के साथ भी होता है, जो कि आप समझ गए होंगे। ये डी डैश। ओके, तो चलिए अब आते हैं इसके फर्स्ट स्टेप पे। तो हम लोग जो थर्ड लेयर बनाते हैं इसमें हम लोग 2 स्टेप्स लगाते हैं। पहला स्टेप हम लोग यहाँ पे एक प्लस बनाते हैं। प्लस के 3 केसेस होते हैं जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। एंड इसका दूसरा होता है हम लोग इसके कॉर्नर्स और एजेस को ओरिएंट करके पूरा क्यूब सॉल्व कर देते हैं। तो लास्ट टाइम में आपको लगते हैं 2 स्टेप्स। ओके, तो पहले चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें भी एल्गोरिदम्स लगती हैं। तो सबसे पहले एल्गोरिदम है। अब इसमें कई सारे केसेस होते हैं। पहला केस आपको बताता हूँ, डॉट वाला। जब आपका येलो कलर का एक डॉट हो, आपको अभी प्लस बनाना है, तो प्लस कैसे बनेगा? तो इसमें मैं आपको प्लस बना के दिखा देता हूँ। तो देखिए हम लोग का थर्ड लेयर का प्लस कुछ इस टाइप का बनता है। तो इसमें भी हम लोग को इसी टाइप का प्लस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इसके एक एल्गोरिदम होती है, ऊपर स्क्रीन पर फ्लैश होगी। वो एल्गोरिदम है एफ क्लॉकवाइज, एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। डैश का मतलब कोई भी लेयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। ओके, और इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, आपको एल्गोरिदम्स रटनी नहीं है। रटने से कभी याद नहीं होती। मुझे भी एल्गोरिदम नहीं याद थी, मैं तो अभी देख देख के बता रहा हूँ। मुझे मसल मेमोरी से एल्गोरिदम याद हुई है। ओके, उसके बाद आपको एक और बार ये एल्गोरिदम लगानी है। पर ये अब दूसरा केस आ गया एल का। एल वाले केस में आपको क्या करना है? ये जो एल है ये अभी ऐसे एल होता है, आपको इस एल को उल्टा रखना है, यानी ऐसे रखना है। उसके बाद एल्गोरिथम लगानी दोबारा से एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। तो आप देख सकते हैं हम लोग के तीसरे कंडीशन आ गई, जो कि लाइन वाली कंडीशन है। तो इस लाइन वाली कंडीशन में आपको लाइन को ऐसे रखना है, इस टाइप से। आपको लाइन को ऐसे सीधा नहीं रखना है, ऐसे रखना है। उसके बाद फिर से वही एल्गोरिथम लगानी है, एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का प्लस बन गया। एल्गोरिथम इस पर मत ध्यान दीजिए, हम लोग का प्लस बन चुका है। तो जितने भी केसेस थे मैंने आपको एक ही बार में बता दिया, क्योंकि लकीली हम लोग को डॉट वाली कंडीशन मिल गई थी। कभी कभी ऐसा होता है एल वाली कंडीशन डायरेक्ट आती है, तो आपको सिंपली एल को उल्टा रख के लगा देना है। लाइन वाले भी आते हैं और कभी कभी आपका प्लस बना ही रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। अब आते हैं हम लोग के दूसरे स्टेप की तरफ, जहाँ पे हम लोग को एजेस और कॉर्नर्स को ओरिएंट करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कहीं आपके सारे एजेस तो नहीं मिल रहे। जैसे मेरा सिर्फ एक एज मिल रहा है। हमेशा एक या 2 एज तो हमेशा आपके मिलेंगे ही। कभी कभी लकीली सारे एज मिल जाते हैं, पर ज़्यादातर केसेस में 1 या 2 एज मिल रही होती हैं। तो एजेस को सही करने के लिए एल्गोरिदम होती है, जो कि ऊपर स्क्रीन पर फ्लैश होगी। वो एल्गोरिदम क्या है? आपको जो एज सही है उसको फ्रंट या बैक में रख के एल्गोरिदम लगानी है। जैसे अभी एक एज सही है तो आपको एक ही एल्गोरिदम लगानी है, वो भी
फ्रंट में रख के उसको। इसमें भी सारे केसेस आ जाएंगे एक ही साथ, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक ही साथ सारे बता दूंगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो ये एल्गोरिथम है, ऊपर स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। U2 का मतलब अपर वाइड लेयर को 2 बार घुमाना, R' U' R U' R'। तो आप देख सकते हैं अभी भी हम लोग के एजेस ओरिएंट नहीं हुए, तो आपको उसी चीज़ को एक और बार रिपीट करना है, इस वाली एज को फ्रंट में रख के। कैसे? R U2' R' U' R U' R'। तो आप देख सकते हैं हम लोग के सारे एज ओरिएंट हो गए। सेकेंड केस की तरफ चलते हैं। तो सेकंड केस हम लोग का कुछ इस टाइप का है, जिसमें हम लोग की 2 एडजेसेंट एजेस मिली होती हैं और 2 एडजेसेंट एजेस स्वैप्ड होती हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जो एक एज बनी हुई है उसको बैक में और एक को लेफ्ट साइड में रख के वो एल्गोरिथम लगानी है। कैसे? R U2' R' U' R U' R'। आपको मसल मेमोरी से आराम से याद हो जाएगी। इसी एल्गोरिथम को आप दोबारा रिपीट करते रहेंगे, आपको याद हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हम लोग के सारे एजेस मिल चुके हैं। ओके, अब चलते हैं तीसरे केस की तरफ। तो ये केस थोड़ा सा पुराने केस जैसा ही है, जो पहला केस हमने देखा था, पर थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। तो हम लोग का तीसरा केस कुछ इस टाइप का है, जिसमें हम लोग की 2 अपोजिट एजेस मैच्ड होती है और 2 अपोजिट एजेस मैच नहीं होती। तो इस वाले केस को सॉल्व करने के लिए आपको एक एज को फ्रंट में रखना है, एक एज को बैक में, और फिर वही एल्गोरिथम रिपीट करनी है। अब आपको वो एल्गोरिथम अभी भी फ्लैश हो रही होगी। R U2' R' U' R U' R'। तो आप देख सकते हैं हम लोग के वो एडजेसेंट एज वाली कंडीशन आ गई और इसको सॉल्व करना आप लोग जानते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग के एजेस ओरिएंट हो गए। अब चलते हैं इसके दूसरे स्टेप के। अब कॉर्नर को हम लोग को ओरिएंट करना है। कॉर्नर ओरिएंट करना सबसे आसान स्टेप होता है। इसकी एल्गोरिथम याद करना बहुत आसान होता है। मैं आपको सिखा देता हूँ इसके एल्गोरिथम। पहले आपको देखना कोई कॉर्नर ओरिएंट है कि नहीं। ओरिएंट होना मतलब कि कोई कॉर्नर अपनी जगह पे है, बस फ्लिप्ड है या फिर एक ही जगह पे है, पर अभी कोई नहीं है। तो भी आपको क्यू को कैसे भी होल्ड करना है। उसके बाद ये एल्गोरिथम अप्लाई करनी है। U R U' L' U R' U' L। तो आप लोग देखेंगे आपका कोई एक कॉर्नर ओरिएंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कौन सा कॉर्नर आना चाहिए? रेड, येलो और ग्रीन का। यहाँ पे कौन सा कॉर्नर है? रेड, येलो और ग्रीन का कॉर्नर। ओके, तो अब आपको इस कॉर्नर को राइट साइड में रखना है। और कैसे एल्गोरिथम लगानी है? पहले आपको U करना है, उसके बाद इस वाले लेयर को ऊपर करके, मतलब इस वाली बार को यहाँ ले आना है ऐसे। अब इस वाली बार को यहाँ लाना है। कैसे लाएंगे? इसको साइड करेंगे और इसको यहाँ ले आएंगे। अब उसके बाद इसको अपनी जगह पे 2 बार लगा देना, जैसे आपने लगाया था ऐसे। इस वाले को यहाँ, इस वाले को यहाँ। तो सबसे पहले इस वाले को लाएंगे, अब इस वाले को। तो ये है एल्गोरिथम याद करने का तरीका। ओके, तो आप देख सकते हैं हम लोग के कॉर्नर्स भी ओरिएंट हो गए। बस इतने ही केसेस थे इसमें। अगर आपको कोई और केस भी मिलता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर ऐसे ही आगे चल के बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली है जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव रहती हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग कॉर्नर्स को सही करने की तरफ। तो इसमें एक एल्गोरिथम लगती है, जो कि मैं कुछ आपको दूसरे तरीके से बताने वाला हूँ। वो एल्गोरिथम भी स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, अगर आप चाहें तो उसको भी याद कर सकते हैं, पर मैं अपने तरीके से इसको बताऊँगा। आपको देखना है हेडलाइट्स कहाँ बन रही है। हेडलाइट मतलब जैसे यहाँ पे ऊपर येलो हम लोग बना रहे हैं ना, तो इसकी जो हेडलाइट है आपको फेस करे, फ्रंट में येलो आए। तो यहाँ पे जैसे हेडलाइट बन रही है पर यहाँ नहीं बन रही, तो पहले हेडलाइट वाले को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे हम लोग को इसमें 2 एल्गोरिथम लगाने होते हैं, पर उसको हम लोग जोड़ के लगाते हैं। तो इसकी एल्गोरिथम होती है R' D R D' R' D R। उसके बाद ये बिगड़ गया, हम लोग इसको ध्यान नहीं देना। एक बार मैं एल्गोरिथम बताऊंगा, एक बार अपने तरीके से बताऊंगा। उसके बाद U' मतलब इस वाले कॉर्नर को लाना है। उसके बाद फिर से उसी एल्गोरिथम को उल्टा लगाना है। जैसे उस बार हम लोग R' D' किया था, नहीं उस बार हम लोगों ने R' D किया था, तो इस बार R' D' R D R' D' R। ओके, तो अब आपको उसी एल्गोरिथम को लगाना है, पर मैं इस पर अपने तरीके से बताऊंगा।
आपको क्या करना है, इस वाले लेयर को नीचे करना है। उसके बाद आपको देखना है ये येलो की लाइन कहाँ से बनेगी। जैसे जब आप इधर करेंगे तो येलो नहीं दिख रहा और उसकी लाइन भी नहीं बन रही है, अपोजिट साइड में चला गया। जैसे मैंने आपको पिछले वाली वीडियो बनाया था, लाइन बनेगी तो ही आपको मिलाना है। तो इसके बाद हम लोग को इसको इधर करके देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे सिंपली ऐसा लाइन बन जाएगी, तो ये आराम से सॉल्व हो सकता है। तो हम लोग को इस बार इसको ऊपर कर देंगे, वही वाली एल्गोरिथम। उसके बाद इसको साइड करेंगे, फिर यहाँ देखेंगे आप लाइन बन गई, फिर उसका सिंपली इससे मिला देंगे, फिर इसको ऊपर कर देंगे। अब ये बिगड़ चुका है, इसको ध्यान नहीं देना। अब उसके बाद आपको याद रखना आपने पिछली बार क्या याद किया था। अब इस वाले कॉर्नर को यहाँ ले आएंगे, फिर नीचे करेंगे। उस बार आपने ये किया था तो आपको ये नहीं देखना कि ये बन रहा है कि नहीं, बस आपको इसके उसका उल्टा कर देना है। उसके बाद फिर इसको लाइन बन गई, ऊपर कर देंगे, फिर साइड करेंगे ताकि कॉर्नर यहाँ लगाना है। उसके बाद ऐसे सिंपली इसको मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं हम लोग का क्यूब सॉल्व हो चुका है। इसके दूसरे केस की तरफ चलते हैं जो कि मैं अपने तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो ये है हेडलाइट वाला केस जो कि मैं आपको अपने तरीके से बताने वाला हूँ। और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप मेरी वीडियो तक फटाफट से पहुंच पाएँ। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको नीचे करना है। मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ से लाइन बनने है उस साइड आपको करना है। तो लाइन कहाँ बनेगी, अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ही ऐसा लाइन बनेगी। तो जैसे लाइन बनेगी उस साइड से उसको ऊपर कर देंगे, फिर यहाँ पे लगाने के लिए इसको साइड करना पड़ेगा, फिर इसको नीचे करेंगे, फिर यहाँ लगा देंगे, फिर उसका उल्टा करेंगे, यहाँ लाएंगे इस वाले कॉर्नर को, नीचे करेंगे, फिर इधर करेंगे इसको ताकि ये लाइन बन जाए। वैसे ध्यान नहीं देना, पिछली बार का उल्टा ही करना है। उसके बाद नीचे, फिर सिंपली हम लोग इस क्यूब को सॉल्व कर देंगे। ओके, तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर दें एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए